हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैदजीत। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है एक महायोग बना रहे हैं हम। तो ये ऐसा योग है जो बलवर्धक है, जवानी वर्धक है और सेक्स पावर को बढ़ाने वाला है। तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ किन किन लोगों को इन ऐसे योग खाने चाहिए। देखो, आजकल छोटी उम्र में ही बच्चे हैं जो नासमझ हैं, वो ऐसे काम कर लेते हैं, ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो अपनी जवानी का नाश कर देते हैं। क्योंकि बचपन में अभी पूरी जवानी में आते नहीं है और उनकी जवानी है जो वो पहले ही नाश हो जाता है। तो उसके कारण जब उनकी शादी होती है तो क्या होता है, भी उनमें वो जोश नहीं रहता, वो जवानी वाली हिम्मत नहीं रहती है। तो वो क्या होते हैं, वो मुरझाए से रहते हैं। तो क्या होता है भाई, जब कोई गलत खान पीन से भी हो जाता है, ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने से, जैसे 18 साल से 15 साल से बच्चे दबादब गलत चीज़ें खाते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, जिससे उनका डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है। और ज़्यादा छोटी उम्र में मास्टरबेशन या ऐसे कोई गलत काम करने से उनके जो वीर्य निकल जाता है, जिससे उनके 20 या 18 के बाद पूरा शरीर में जवानी आनी थी वो पहले ही मुरझा जाते हैं। और 20-22 साल के बाद उनके ऐसा लगता है भी शरीर में अब रहा कुछ नहीं है। वो कारण क्या होता है भी, उनकी जो लीवर होता है या किडनी होती है और जो डाइजेस्ट सिस्टम है ये अपना पूरा काम नहीं करता है। कई बार पेट में है, खाया पिया और उनको गैस बननी शुरू हो जाएगी और उनको गैस बननी, कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी। कब्ज रहने, गैस बनने के बाद डाइजेस्ट सिस्टम जो सही से नहीं चलेगा तो पेट में जो खाना अन्न पका रह जाएगा, ज़्यादा देर रहेगा तो उनको कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। उससे कईयों को ज़्यादा कब्ज रहने से बवासीर हो जाती है, कईयों को चिपचिपा पानी गिरना शुरू हो जाता है, कईयों को दांत की दिक्कत शुरू हो जाती है, कईयों की गर्मी बढ़ जाती है, उससे भी दिक्कत आ जाती है। और कईयों के तो मैंने बहुत से रोग देखे हैं, उनके जो अपनी नसें होती हैं बिल्कुल ही वीर्य को धारण नहीं रखती, जो वीर्य कोश है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और अंडकोश भी सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और लिंग का साइज भी सिकुड़ कर छोटा सा हो जाता है। शरीर में तेज नहीं रहता, चेहरे पर चमक नहीं रहती है। ऐसे बहुत से कारण हो जाते हैं। दिल भी उनका, कईयों का तो दिल भी घबराया घबराया सा रहता है। तो ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे जो मरीज या रोगी हैं उनको क्या होता है, उनके शरीर में एक चीज़ होती है, जब आप जवानी में आते थे ना, पहले एक शरीर में लज्जत होती थी, लज्जत होती थी, रुतुबात होती थी। भी जब कोई जवान होता है, जब देखें भी उसमें जवानी पूरी है 20 साल 18 साल के बाद, पहले एक लज्जत होती है शरीर में, कोई भी काम करो तो लज्जत के साथ होता है और रुतुबात बड़ी होती है। ये सभी चीज़ें गलत काम करने से या गलत खाने पीने से जो लज्जत और जो रुतुबात है वो तो शरीर से ख़त्म हो जाती है, चेहरे का तेज ख़त्म हो जाता है। कारण क्या है भी, आजकल का खाना पीना ऐसा हो गया है और गलत कामों में ज़्यादा चले गए हैं। इसके कारण जब उनकी शादी होती है, तीसरा कारण वो एक और है भी, शादी लेट करने लगे अब बच्चे। क्योंकि शादी लेट करने के क्या है भी, पहले तो 18 साल से लेकर 20-21 साल तक शादी हो जाती थी सबकी, क्यों इतनी टेंशन नहीं होती थी काम के लिए। अब तो 20 से ले, अब तो देखो 25 से लेकर 30-35 साल तक बच्चों की शादी नहीं होती, वो अपने आप को सेटल ही करते रहते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, ज़्यादातर मर्दों में ये दिक्कत आ जाती है, उनके शरीर की लज्जत भी ख़त्म हो जाती है और उनमें जो शरीर में जवानी वाला तेज होता है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो उनको लगता है हम समय से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं, शरीर में लज्जत नहीं रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, शरीर में जोश नहीं रहेगा, तो वो अपने आप को बूढ़ा ही महसूस करेगा। क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म होने से, ये चीज़ किन से आती है, जिगर से।
कहते हैं ना, जिसके जिगर में ताकत है वो आकर मेरे से लड़े। जिसके जिगर में ताकत आती है, और जिनका जिगर कहते हैं लीवर को, लीवर ही जिनका फैटी है वो क्या कर लेंगे। वो पहले उनके ऊपर इतनी फैटी हो गया है, अब वो अपना पूरा रस छोड़ता ही नहीं है, डाइजेस्ट सिस्टम पूरा होता नहीं है, किडनी पूरा काम करती नहीं है, और दिल कमज़ोरी में है, दिमाग तेजी में है, हर टाइम ख्याल सोचे जाने और बनना कुछ नहीं है। ये काम हो गया है, ये शरीर में जो रुतूबातों का कम हो जाना है। तो आज मैं ऐसा ही नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे देखो हम सेक्स पावर की बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते भी आप कोई भी सेक्स पावर की दवाई खाओगे बहुत जल्दी, जो कहते हैं भाई आजकल जिनकी शादी हो जाती है ना, आजकल हर को जल्दी होती है, मेरे को ऐसी वैद्य जी दवाई दे दो जिससे मेरी फटाफट सेक्स पावर काफ़ी बढ़ जाए, मेरे शरीर में पूरा जोश आ जाए, मैं 2-2 3-3 बार करूं और उनसे पाए होता हफ्ते में 1 बार भी ना हो। तो वो ऐसी दवाइयाँ खाने से क्या है, रुतूबात जो बढ़नी है वो और कम हो जाती है कईयों की। तो हम क्या देखते हैं, जब भी कोई मरीज़ आता है उसी को देखना पड़ता है भी इसमें रुतूबात है भी कि नहीं, इनका चेहरे में कुछ रौनक है कि नहीं, या उनसे पूछते हैं भी कब से आपको क्या क्या दिक्कत है, कितने टाइम से, अगर उनका लीवर पेट खराब है, उनको बीपी की दिक्कत है, उनको शुगर की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, किसके कारण उनको ये चीज़ जो सेक्स में कमी आ रही है या टाइमिंग में कमी आ रही है। तो आज मैं आपको ऐसा ही नुस्खा देने जा रहा हूँ जो बना लेगा ना, उसके शरीर में रुतूबात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रुतूबात बढ़ेगी, लज्जत शरीर की बढ़ेगी। जैसे आपने देखो ना, लज्जत क्या होता है, कई बार कहते हैं आपके शरीर को, आपका दिल नहीं कर रहा है अभी सेक्स करने का, मन ही नहीं है, तो आपने क्या किया भी, आपने टैबलेट लेकर कोई खा ली, विगोरा लेकर खा ली, तो वो खाने के बाद क्या है, आपने सेक्स कर लिया, लेकिन जब आप उसको हटते हैं शरीर में वो करते हुए, आपको उस समय तो तनाव पूरा आता है, लेकिन लज्जत नहीं आती जो पहले देखने से ही, जो कहते हैं ना आँखों से आँखें मिली और शरीर में बहारें आ गई, वो चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ों को ही हमने पैदा करना है शरीर में, दूर से देखते ही शरीर में एक अलग सा उछाल पैदा हो जाए, गोली की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वही उछाल, वही जवानी, वही ताकत लाने का ये नुस्खा है। जो इसको बना लेगा और आजकल जो खा लेगा उसको सारा साल समझो भी शरीर में लज्जत और जो शरीर में उछाल है ना वो बना रहेगा, जो शरीर का बना रहेगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर 1-2 पार्ट और बनाकर मैं इसका आपको बताऊँगा, क्योंकि नुस्खा काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले इस नुस्खे में मैं आपको बता देता हूँ बसमें कौन कौन सी पड़ेंगी। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बसमें नहीं डालते हम, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है मरजान बसम। मरजान बसम कहते हैं जो होती है ना अपनी मरजान, प्रवाल पिष्टी आपने इसमें डालनी है 4 ग्राम कह रहा हूँ, 4 तोले इसमें पड़ेगी, इसमें मरजान बसम जिसको हम प्रवाल पिष्टी कहते हैं। और ये अपने पास पड़ी है सिंगरफ भी हम इसमें डालेंगे 4 तोले। उसके बाद पारा गंधक कजली, ये भी हम इसमें 4 तोले डालेंगे। और फिर आ जाती है हमारे पास ये पान, उसके गुलाब के पत्तों में बनी हुई चांदी बसम, ये थोड़ी ब्लैक कलर में होती है, क्योंकि इसको लुगदा देते हैं ना तो इसका थोड़ा सा रंग काला हो जाता है। तो ये भी हम इसमें पान के रस में जो बनी हुई चांदी बसम है वो डालेंगे हम इसमें। 2 तोले आपने चांदी बसम डालनी है, 2 तोले आपने डालना है इसमें तांबा बसम। फिर ये अपने 12 सिंगा बसम, ये भी हम 2 तोले इसमें लेनी है, क्योंकि सर्दियों के दिन है 12 सिंगा बसम ऐसी चीज़ होती है बसम, कई सोचते हैं ये एक ही काम करती है, कईयों के जो सेल कम हो जाते हैं जिनका लीवर, जैसे लीवर ऐसा अंग है जो अपने आप दोबारा भी बन जाता है अगर आधा खराब हो, कम हो, तो ऐसे रोगों पर भी हम 12 सिंगा बसम देते हैं, जिससे उनके जो अंग कमज़ोर हो गए ना वो दोबारा से फिर अपनी सही आकार में आ जाते हैं, इतनी इसमें पावर होती है। कैंसर वाले रोगियों को भी देते हैं, तो जो अंग डैमेज हो जाता है उनको भी ये सही करने की ताकत रखता है। उसके बाद मोती पिष्टी,
मोती बसम और मोती पिष्टी इसमें हमने ऐसे बना के रखी हुई है, तो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है। इसमें ये मोती पिष्टी मोती बसम है, तो ये हम इसमें मोती पिष्टी डालेंगे। मोती पिष्टी भी आपने 4 तोला डालनी है। कुछ बसमें इसमें 4-4 तोला पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये पड़ी है अपनी 21 खुराक वाली बसम, जो मैंने अभी बनाई थी। इसमें लोह बसम भी आ जाती है, संख्या बसम भी इसी में आ गई है, और हरताल बसम भी इसमें होती है, पारा बसम भी इसमें होती है, और 5-6 इस, और फिर इसको कई मैंने पीछे वीडियो डाली थी भी उसके रस में, कुआर गंदल के रस में बनाकर ये बनी हुई है। ये 21 खुराक वाली जो बसम है, ये भी हम इसमें 4 तोले डालेंगे। तो ये सभी चीज़ें इसमें इतनी इतनी पड़ेंगी। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, जैसे ये हमारे पास है कस्तूरी। कस्तूरी आपने ले लेनी है। सबसे बड़ी दिक्कत आगे भी, आजकल कस्तूरी जो मिलती है रीजनल नहीं मिलती है, तो ये भी हम लाए हैं। इसको निकालेंगे तभी हमें पता लगेगा। पैसे तो बहुत लग जाते हैं, लेकिन मिलती बहुत मुश्किल से है। इसमें हम कस्तूरी डालेंगे आधा तोला। और अगर आपके पास ये जैसे गोल्ड के वर्क मिलते हैं कैच कंपनी के, वो भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास बसम है तो बसम भी डाल सकते हो। हम इसमें गोल्ड के वर्क डालेंगे। तो ये आपने जो वर्क है ये इतने डालने हैं भी, उसकी जो क्वांटिटी आधा तोला तक हो जाए। वैसे हमारे पास बसम भी है, हम थोड़ी बसम डालेंगे और थोड़ा ये वर्क डालेंगे। दोनों चीज़ें डालते हैं जिससे बहुत अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि बसम भी महंगी होती है। तो गोल्ड, अगर किसी के पास गोल्ड की बसम हो वो 1 तोला तक भी डाल सकता है। हम इसमें आधे तोले तक ही रखेंगे, क्योंकि फिर नुस्खा बहुत महंगा हो जाता है और कई लोगों से लिया नहीं जाता। उसके बाद हमें इसमें डालना है केसर। जैसे ये बेबी केसर डालते हैं हम, केसर आपने इसमें 2 तोला डालना है। तो इन सभी चीज़ों को इसके साथ में मैं भूल गया हूँ रखना, इसमें लोह बसम हमने एक्स्ट्रा नहीं डालनी है, वो अपने इसी 21 खुराक वाले में आ गई है। और इसमें हम एक और बसम डालते हैं 3 तोले। इसमें मैं रखना भूल गया हूँ, जो हमारी बसम होती है ये कली बसम। कली बसम 3 तोले, और अबरक बसम 3 तोले, और लोह बसम मैंने बताई थी। ये बसमें आपने इसमें डालनी है। इसमें अगर किसी को नाग बसम मिले, नाग बसम आजकल मिलती मुश्किल, अगर कोई वैद्य ने बनाई हो तो नाग बसम डाल दे। और कोई भी आपने इधर उधर से बिना बढ़िया कंपनी की लिए बिना आपने नाग बसम नहीं डालनी है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। हमने पिछली बार बनाई थी, अब नहीं बनाई है, इसलिए मैंने नहीं रखी। जो बनाए अगर नाग बसम कोई मिल जाए तो वो अच्छी, वो डाल देने 3 तोले। तो इन सभी चीज़ों को आपने एक खरल में डालकर इसकी गड़ाई करनी है। जब ये बिल्कुल सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी, फिर हम इसमें कई प्रकार के रस डालेंगे, क्योंकि ये सभी बसमें होगी। तो बसमें तो हम सारी नहीं खा सकते, ये तो सिर्फ अंदर ताकत देंगी, लेकिन इनको पचाने के लिए, इनको सही करने के लिए हमें कई तरह के रस डालते हैं इसमें, जो जड़ी बूटियों के रस होते हैं। जैसे मैं आगे डालूंगा तो आपको दिखाता भी रहूँगा साथ साथ में। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं पान का रस। पान के पत्ते ले आने मैंने कई बार, उनको अच्छी तरह कूट लेना है, फिर उनका निचोड़ कर उनका रस निकाल लेना है, वो इसमें आपने डालना है। रस एक बार में इतना डालना है मुझे अच्छी तरह तर हो जाए, अच्छी तरह तर हो गई, तरी सी बन गई, फिर इसकी खरल करते रहना है। खरल करने के बाद वो सूख जाए, सूखने के बाद फिर उसमें पान का रस डालना है, फिर खरल करनी। ऐसे आपने एक एक रस को 7 बार डालना है। बस जो हमारी ज़्यादा इसमें मेहनत है रस को ही सुखाने में लगेगी आपको। तो पान के रस की 7 भावनाएं देनी है आपने। पान का रस निकाल पाए, चाहे एक बार में आपका 10 ग्राम लगे, 20 ग्राम लगे, 200 ग्राम लगे, वो आपने लगाकर जितने में तरो, जितना आप नुस्खा बनाएंगे सारे को तर कर उसकी गुटाई करते रहना है। तो 1 घंटे में सारा सूख जाता है। उसके बाद फिर कर तो एक एक दिन में ये रस लग जाता है, 7-7 भावना आ जाती है अगर सही से करोगे तो। उसके बाद हमने इसमें डालना है शतावर। शतावर कई जगह से होते हैं, वो अगर आपको शतावर के पौधे जहाँ मिलते हो उनको ले आओ,
उनको कूट कर उनका रस निकालो और उसकी भावना दो। अगर शतावर का कईयों को पौधे नहीं मिलते हैं, कई जगहों पर नहीं होते हैं, तो आपने शतावर का काढ़ा बना लेना। जैसे हम उसको 4 गुना या 8 गुना पानी डाल के उबालते रहते, फिर वो उसका बाद में जो बन जाता है क्वाथ, उससे आपने 7 भावनाएं इसकी देनी है। उसके बाद हम इसमें गोखरू का भी एक स्टैक बनता है। अब जैसे हम गोखरू का स्टैक रहने दो, वो हम डालते हैं थोड़ा सा, या फिर आपने क्या करना है भी गोखरू को भी ऐसे उबालते रहना, उसका क्वाथ बना लेना है और गोखरू के क्वाथ की भी इसको 7 भावना देनी है। और उसके बाद हम इसमें एक और डालेंगे चंदन का भी आपको क्वाथ ही बनाना है, क्योंकि चंदन का कोई गीली चीज़ तो मिलेगी नहीं, सब रस मिलेगा नहीं। चंदन को ले लो, लाल चंदन को, उसको भी आपने दरदरा कूट लेना है और उसको भी ऐसे काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाकर जब उसमें 8 गुना पानी डालकर जब एक हिस्सा रह जाए 2, तो उसको फिर आपने नितार लेना है, निचोड़ देना, उसकी 7 भावना देनी है। चंदन के बाद एक और चीज़ का रस डालना, केले के कंद, जो केला होता है ना, उसका तना होता है, उसको ले आना ने, जो बीच में हो उसके बीच में से बिल्कुल टाइट सा निकलेगा, उसको आपने कूट लेना है और उसका सब रस निकाल लेना है, उसकी भी 7 भावना देनी है। उसके बाद कमल के फूल लेके आने हैं, उनको लाकर ताजे लाने हैं, उनको कूट लेना है। कूटने के बाद उनको चुन्नी या किसी चीज़ कपड़े में डाल निचोड़ लो, जो रस निकले उसकी 7 भावना देनी है। और बरगद का दूध, ये हमने अभी मैंने रखा है, बरगद का दूध मंगाया था, सबसे पहले मैं इसी की दे दूंगा, नहीं तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू। बरगद का दूध ले आना है आपने, तो जिसको हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड का दूध, इसकी भी आपने 7 भावना देनी है। एक बार में जितना लगे उतना इसमें डालते रहना और इसकी भावना दे देनी है। और उसके बाद अश्वगंधा ले आना है, नागौरी, उसको भी आपने कई जगह आजकल ना अश्वगंधा सभी जगह जिनको पहचान है मिल जाता है, सब रस मिल जाता है, ताज़ा मिल जाता है। उसकी टहनी तोड़ के लाओ, उसको घर में आकर कूट कर पीस कर उसका जो जूस निकले उसकी भी 7 भावनाएं दे देनी है। इस प्रकार इन सभी चीज़ों की भावना देते देते इनमें इतनी ताकत आ जाएगी, ये बसमें हैं जो इतनी रच जाएंगी, पावरफुल बन जाएंगी। इसमें केसर भी आ गया, मोती पिष्टी भी आ गई और पारा भी आ गया, गंधक भी आ गई, क्योंकि पारा गंधक की गंजली है, तो ये बहुत पावरफुल नुस्खा बन जाता है। ये नुस्खा हम उनको भी देते हैं जिनकी ऋतुवात बहुत कम हो जाती है। किनकी ऋतुवात, जैसे अपने शुगर के मरीज़ होते हैं ना, उनके हर अंग ढीला होना शुरू हो जाता है। ढीला क्यों होता है उनका शरीर, ढीलेपन में क्यों आ गया है? क्योंकि ना कि उनकी किडनी में भी दिक्कत है, चलने में भी दिक्कत है, नज़र भी कमज़ोर है, बाल भी कमज़ोर है, धीरे धीरे वो कमज़ोर, उनमें ऋतुवात कम होनी शुरू हो जाती है। जब कोई रोग लग जाता है ना, ऋतुवात शरीर की कम हो गई है, तो जो हमारे अंग है ना वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे अंग, जैसे हमारा लीवर है अभी ठीक है, लेकिन ढीला पड़ गया, सही से काम नहीं कर रहा, तो वो रस पूरे भी नहीं देगा। फैटी हो गया, सही से काम नहीं करेगा, तो वो रस पूरे नहीं देगा। डाइजेस्ट सिस्टम है वो, उसकी जो अंदर के सिस्टम है वो ढीला पड़ जाता है। अंग जैसे बूढ़े होते हैं, पहले समय से पहले बूढ़ापन दिखाना लग जाते हैं। आप टेस्ट कराओगे तो लीवर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो काम सही नहीं कर रहा, गैस आपको बनी रहती है। आप फिर सुबह कोई ऐसी गोली खाते हो या चूर्ण खाते हो, उससे क्या है, ऋतुपात को बढ़ाना है आपने। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सेक्स पावर तो बढ़ेगी, आपके शरीर में बल बढ़ेगा, बलवर्धक बनेगा आपका। जो अंग आपके कमज़ोर हो गए ना, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, उनमें तरावट आनी शुरू हो जाएगी। और जो दिमाग है हर टाइम चलता रहता है ना फालतू का, कईयों को कहते हैं भी मेरा दिमाग में ख्याल आते ही रहते हैं, रात को मेरे को नींद सही नहीं आती, वो भी इससे ठीक होने शुरू हो जाती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो मैं बताऊंगा आगे, 1-2 वीडियो बताऊंगा, उसमें फिर मैं बता दूंगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों, ये हम बलवर्धक योग बना रहे हैं, जिससे खाने से, अगर कोई आजकल जैसे मौसम में एक बार खा लेगा ना, तो सारा साल उसमें रुतबात और जो जोश बना रहेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि हर जो नई वीडियो मैं बनाता आपके तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए।